हम इतने पागल हो चुके हैं। बम ब्लास्ट हुआ है, नहीं तो सरकार हमसे कह दे कि तुम कुआं में कूद के जान दे दो तो हम जान दे देंगे। कि हम मर जाएं तो मेरी समाधि बना दें बस। हमारे लड़के कहते हैं मम्मी तुम मर जाओगे क्या? हम कहीं मर जाते तो अच्छा था। हमें हमारा नाम उपासना है। हमारी छोटी सी एक दुकान है और हम भैंस पालते हैं, खेती करते, मजदूरी करते हैं। क्या घटना हुई है? आपका मकान क्यों गिराया है? यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है, इसीलिए का नाम मेरा मकान गिर गया है। अब मकान बनवाने का कोई पैसा नहीं दे रहा है, मुआवजा और गिराने की धमकी दे रहे हैं। पैसा जोड़ जोड़ के बनवाया, हमने कपड़ा नहीं पहन सके, हमने खाना नहीं, दूध नहीं कटुआ काट सके। हमने जैसे मकान बनवाया जोड़ जोड़ के पैसे, वो हम जानते। हमको 4 तारीख को गृह प्रवेश करवाना था नवदुर्गन में। अब मेरे केवल गेट लगने का बाकी रह गया था और पूरा हो गया था। मेरी कम से कम 5-6 हज़ार की तो लाइट लगी है उसमें, और उसमें हमारा कम से कम 2-2.5 लाख का पत्थर लगा है। और आपको नहीं विश्वास है तो आप दूसरे के छत से जाकर देख लीजिए। मेरा जैसा मकान बना था, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करता है, मेरा वैसे ही मकान बना दीजिए। नहीं हम कहाँ रहें, का रोड पे जाएं या कुआं में गिरे या नदी में गिरे, कहाँ गिरे? मेरी 18 साल की लड़की है, हाथ जोड़ की विनती है। मेरी 18 साल की लड़की है, मेरी लड़की की शादी की कहाँ हम करेंगे? मेरा 25 साल का लड़का है, मेरे लड़के की पक्की करने वाले घाटमपुर जिला कानपुर के आने वाले थे पक्की करने। हम क्या करें? शादी वो देखने आए थे कि हम देख लेंगे तब उसके बाद बताएंगे। कहे वो लोग पैसे वाले, हम गरीब हैं, तो उनको लड़का पास हो जाते तो करते तब शादी। अब हम मजबूर हो गए, हम कहाँ से शादी करेंगे? हैं? क्यों गिराने की बात क्यों कह रहे हैं? क्यों गिराएंगे मकान? क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा मकान पूरा डैमेज हो चुका है, खराब है, इसीलिए हम गिराएंगे मकान, तुम्हारे मकान में खतरा है। कितना मंजिल मकान बनवाया? 2 मंजिल, तीसरी मंजिल में मेरी टंकी धरी है, तीसरी अटिया बन गई है, तीसरी मंजिल में भी लैट्रिन बनी है, सब चीज़ मेरी है, पूरे में पत्थर लग चुको है, सब व्यवस्था हो चुकी है। मगर अब कोई अधिकार सरकार दे नहीं रही है, कछु मुआवजा नहीं दे रही सरकार। दे रही केवल 6,400 रुपया दे रही है। उसमें हम मर जाएं, सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम मर जाएं तो मेरी समाधि बना दें बस। मकान गिरा देंगे, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? यही तो हमको लिख के दे सरकार, चाहे जुको हो, जिनने इसमें मोहर लगाया वो हमको लिख के दे कि हमारा जैसा मकान बना था वैसे बनाए। नहीं हम को छोड़कर हम वो कर रहे हैं कि जैसे हम आज गैर घर के भटक रहे, ऐसे सब भटकें और बस दूसरे के भड़काने में आए तो वो भी का नाम वो कर। लागत कितनी आई थी? कितने हमारी लागत कम से कम 15 लाख रुपया लगी लागत। उसमें कैसे इकट्ठा किया था वो तो परमात्मा जानता है कि हमने बच्चों को खिलाया, कैसे खिलाया, नमक रोटी खिलाया कि सब्जी रोटी खिलाया, कभी दूध घी नहीं खिलाया। जो घर में अगर भैंस दे रही तो खा लिया, नहीं तो किसी कटुआ काट के नहीं खाया। कैसे हमने पेट काट के बच्चों मकान बनवाओ है। क्या मांग है, क्या चाहती है? हम ये चाहती हैं मेरा मकान जैसा आते हो वैसा बना दीजिए बस। हम ये चाहती हैं बस, मेरा मकान बना दीजिए। नहीं हम कहाँ जाएं? नहीं तो सरकार हमसे कह दे हमारे सामने कि तुम कुआं में कूद के जान दे दो तो हम जान दे देंगे। हम इतने पागल हो चुके हैं, हमने 2-2 दिन हो जाते खाना नहीं खाते। हमारे लड़के कहते हैं मम्मी तुम मर जाओगे क्या? हम कहीं मर जाते तो अच्छा था, हमें ऐसी जिंदगी जीने से हम मर जाते तो अच्छा। तो परिवार में हमारे 2 लड़की हैं, 2 लड़के हैं और हमारा आदमी है। शादी मेरी एक लड़की की हो गई है। हाँ अब मेरा लड़का शादी का है, मेरी लड़की शादी का। क्या कहा है कि गिरा देंगे, उसमें खतरा है, उसमें खतरा है, सरकार को खतरा है उसमें, तो हमको उसी में दफन करा दो। अगर खतरा है तो उसी में दफन करा दो। नहीं हमको लिख के दे या ऐसे लिख के दो कि हमारा मकान सही करवाओ। हम क्या करें बताओ? यही सरकार हमको बताए। क्या चाहते? हम ये चाहती है मेरा मकान बने बस। हम यही चाहती है वहाँ मकान बने बस। जैसा मकान है तो वैसे मकान बने। हम मकान देख लेती न हमारी छाती फटती है, प्राण नहीं करते हैं, सब होता है, मेरी छाती फटती है। हमने कैसे मकान बने? क्या निकला था? 4 तारीख को करवाते, पंडित से पूछा तो 4 तारीख से करवाते हम। 4 तारीख को मुहूर्त,
करवाते। 4 तारीख से नवरात्र 3 तारीख से चालू होते, 4 तारीख को करवाते ध्वज पे। ऐसे हम अपनी जेठ जिठानी के मकान में रह रहे थे, तो वहाँ पे जेठ जिठानी के मकान में रह रहे थे, यहाँ पे भैंस बांधते थे। हमने कही ऐसे नहीं आया जाता, जब तक घर में गृह प्रवेश न हो जाए। ऐसे हम लोग हिंदू लोग ये बात समझते हैं कि गृह प्रवेश हो जाए तभी हम अपने घर में पहुँचे। पता कैसे चला कि पता ऐसे चला कि हम अपनी जेठानी की छत से देख रही थी कि क्या नाम अभी दुकान बंद करके क्यों नहीं आए, मेरा आदमी भूखा प्यासा अभी नहीं आए। और हमने देखा वहाँ बम ब्लास्ट हो गया, तो मेरा आदमी उसी भैंस के चक्कर में भाग गया। आज पागल सोए हुए भाग गया कि भैंस खोल ले, भैंस खोल ले। भैंस खोलत में एक डिल्ला लग गया चांद में, और वहीं बेहोश हो गया। तब मेरा छोटा लड़का पकड़ के दूसरे के मैरिज होम में ले गया। आजकल को किसके है, हमारा अगर मकान खराब है मेरा मकान बना, सरकार का काज है, मेरा मकान बना दीजिए। बस यही आपसे अनुरोध है कि मेरा मकान बना दीजिए।